नमस्कार। महाराष्ट्र हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर अधिकतर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं और इसी राज्य में सपनों के शहर में 5 ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी सहायता से महाराष्ट्र में रह रहे लोगों की जिंदगी बदल सकती है और जिनकी सहायता से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट बूस्टअप हो सकता है और जिनकी सहायता से भारत देश को भी काफी फायदा पहुंच सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लोगों के लिए फायदेमंद है और उनको क्या क्या फायदा पहुंच सकता है, और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है, कब तक बनके तैयार होंगे और एक किस किस फील्ड के प्रोजेक्ट हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आगे तक जरूर देखेंगे और इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। महाराष्ट्र जीडीपी के मामले में हमारे देश में पहले नंबर पर आने वाला राज्य है और वर्ल्ड में व्यूवरशिप के मामले में नंबर 1 पर आने वाली फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और इन सब के अलावा महाराष्ट्र में कॉटन, शुगर केन, बनाना भारी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इन सबको प्रोड्यूस करने के मामले में महाराष्ट्र भारत में दूसरे नंबर पर आता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र को बहुत मजबूत राज्य बनाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट और चल रहे हैं जो महाराष्ट्र को और ज़्यादा मजबूत राज्य बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में चल रहे 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 5वें नंबर पर जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट आता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। मुंबई जैसी ड्रीम सिटी में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। यहाँ आज भी लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं। कई परिवारों की पूरी जिंदगी फुटपाथ पर ही सोते सोते निकल गई, लेकिन उन्हें एक घर तक नसीब नहीं हुआ। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके 1 साल बाद 25 जून 2015 में एक मिशन की शुरुआत की गई। उस मिशन का नाम रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इस मिशन के तहत भारत में हर एक बेघर परिवार को एक घर मुहैया कराना है और इसी स्कीम के तहत महाराष्ट्र में 15 लाख अफोर्डेबल हाउस बनाने की स्कीम लागू हुई। इन 15 लाख में से अकेले मुंबई में 10 लाख घर बनाए जा रहे हैं और बचे हुए 5 लाख घर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में डेवलप किए जाएंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,684.14 करोड़ रुपए होगी और यह पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरी तरह बनकर लॉन्च हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। तो यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को रोकने नहीं देगी और इन प्रोजेक्ट के कामों में और ज्यादा तेजी लाएगी। अब हम बात करते हैं 4थे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 4थे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की नींव 2018 में बीजेपी के नेता व महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिसंबर 1, 2018 में रखी गई थी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से महाराष्ट्र के व्यापारियों, किसानों, रियल एस्टेट डेवलपरों और भी कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले महाराष्ट्र के छोटे मोटे गांव का भी डेवलपमेंट तेजी से होगा। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। यह नागपुर को मुंबई से सीधा जोड़ेगा और देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट JNPT से भी इसका सीधा जुड़ाव होगा। इस मार्ग के साथ सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टिविटी राजमार्ग और फीडर सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। यह चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परवड़ी, नांदेड़, बीड़, धुले, जनगांव, पालघर और रायगढ़ जैसे अन्य 14 जिलों को भी साथ में जोड़ेगा। इस तरीके से महाराष्ट्र के कुल 24 जिले इस पूरे एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो यह पूरा प्रोजेक्ट 55,335.32 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3रे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 3रे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली से मुंबई की यात्रा के समय को 12 घंटे कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की परियोजना का विकास भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कर रहा है। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की परिकल्पना 1320 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की परियोजना के रूप में की गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए आएगी। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिलकर इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की परियोजना के विकास की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी थी। वर्तमान में मुंबई से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के माध्यम से यात्रा करने के लिए 24 घंटे के समय लगता है, लेकिन नए एक्सप्रेसवे पर यात्रा का समय मात्र 12 घंटे ही लगेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरेगा।
बात करें इस परियोजना से होने वाले फायदे की तो यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को सीधा मुंबई से जोड़ेगा। इससे गुड ट्रांसपोर्ट में काफी आसानी होगी और यात्रा भी काफी सुलभ हो जाएगी। अभी इस एक्सप्रेसवे पर बड़े जोर शोर से काम चल रहा है, इसलिए यह एक्सप्रेसवे समय से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यह एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन भारत सरकार के अकॉर्डिंग यह एक्सप्रेसवे 2022 तक अब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। दूसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हमारे देश का फास्ट रेल कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट है और यह पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मदद से मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लैंड एक्विजिशन का टास्क एक सबसे बड़ा और सबसे हार्ड टास्क था, जो लगभग अब खत्म होने जा रहा है। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा होगा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसमें मुंबई, थाने, बेरार, बोईसर, बापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल होंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की तो मैं आपको बता दूं, यह पूरा प्रोजेक्ट 1,15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट से लगभग 40,000 नौकरियां जनरेट होंगी। चूंकि यह हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, तो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में यूज होने वाले मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें सीमेंट लगभग 75 लाख मेट्रिक टन यूज होगा, स्टील लगभग 21 लाख मेट्रिक टन यूज होगी और स्ट्रक्चरल स्टील लगभग 1.4 लाख मेट्रिक टन यूज होगी। अब बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की रिसेंट स्टेटस की तो यह प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से स्लो चल रहा था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट तेजी से डेवलप हो रहा है। अभी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ग्राउंड मार्किंग का कार्य प्रगति पर है और एक रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। पहले नंबर पर जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट है वो है ईस्ट वेस्ट डीएफसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अभी हमारे देश में एक ही ट्रैक पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन को चलाया जाता है, जिससे इन दोनों चीजों पर एक गलत इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से यात्री ट्रेनें घंटों घंटों तक डिले हो जाती हैं और मालगाड़ी भी समय पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती और इन दोनों चीजों के डिले से हमारे देश का रोज का लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत मालगाड़ी के लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक होता है, जिससे मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें अपने अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच सकें और यह ईस्ट वेस्ट डीएफसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 5 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल राज्य शामिल हैं। इस डीएफसी की लेंथ लगभग 1673 किलोमीटर की होगी और बात करें इस पूरे डीएफसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं, यह पूरा प्रोजेक्ट 1,05,514 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की कि अभी इस प्रोजेक्ट में क्या काम चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो यह प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार होगा, लेकिन अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में टेंडर प्रोसेसिंग में काम में तेजी पकड़ ली है और जल्द ही इसमें ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा। और ये ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से हमारे भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि एक अकेले प्रोजेक्ट से 5 स्टेट आपस में जुड़ जाएंगे। इससे 5 स्टेट्स में आपस में जो माल ढुलाई का काम होगा बहुत तेजी से होगा और इजीली हमारे गुड्स आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे की तो मैं आपको बता दूं, यह डीएफसी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट से भारत के 5 राज्य आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे इन 5 राज्यों के अंदर में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था काफी आसान हो जाएगी और इजिली किसी भी गुड्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र के 5 बड़े प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको महाराष्ट्र में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।